8 फरवरी 2024 के इलेक्शन नताइज सामने आने के फौरी बाद रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा की जानिब से निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग के हक में धांधली के इल्जामात लगाने की असल हकीकत अब सामने आ गई है। मालूम हुआ है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन धांधली की झूठी कहानी साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद के कहने पर सुनाई थी, जिसने इन्हें यकीन दिलाया था कि इन इल्जामात के बाद नताइज मुस्तरद हो जाएंगे और बिलाखिर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सहाफी मोहसिन बेग ने अपनी एक ट्वीट में दावा किया है कि रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले जनरल फैज हमीद के खिलाफ बड़ी गवाही दे दी है। इनके मुताबिक जराये ने तस्दीक की है कि लियाकत चट्ठा को गिरफ्तारी के बाद ट्रायल के दौरान फैज हमीद के सामने भी ले जाया गया था, जहां उन्होंने इनके मुंह पर यह एतराफ किया कि उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन नताइज तब्दील करने और नून लीग के उम्मीदवार जितवाने से मुतालिक झूठ पर मबनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो जनरल फैज हमीद के कहने पर की थी, वरना इनके पास इस हवाले से कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। लियाकत चट्ठा ने तस्लीम किया कि इन इल्जामात का मकसद इंतखाबी नताइज को मशकूक बनाना और इस हवाले से एक अवामी तहरीक चलाना था। लियाकत चट्ठा के मुताबिक फैज हमीद ने इन्हें बताया था कि नवंबर 2024 में वो सदर पाकिस्तान होगा और फिर इमरान खान को जेल से निकालकर वजीर आजम बनवा देगा। दौरान ट्रायल ये बात भी साबित हो गई कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटते ही एहतजाज, जलसों और हंगामों की एडवाइस भी जनरल फैज हमीद ने ही दी थी ताकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे। मोहसिन बेग के मुताबिक इस वक्त भी तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की जो पॉलिसी चल रही है, इसका मास्टरमाइंड भी फैज हमीद था ताकि हुकूमत और फौज पर दबाव रहे, और ये सब रिकॉर्ड से साबित भी हो गया है। मोहसिन बेग कहते हैं कि बहुत से ओहदों की उम्मीद लगाए और लियाकत चट्ठा जैसे बहुत से लोगों को झूठी कहानियां सुनाकर लालच देने वाला फैज हमीद आज मुकफ़ात अमल के उसूल के तहत कोर्ट मार्शल का सामना कर रहा है। याद रहे कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में मदहोश क्रैकपॉट कहलाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने इलेक्शन 2024 के फौरी बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम आयद किया था कि रावलपिंडी डिवीजन में नून लीगी उम्मीदवारों को जाली मोहरे लगाकर जितवाया गया। उन्होंने कहा था कि इस गलत कारी का जिम्मेदार मैं हूं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस काम में पूरे शरीक थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया गया था और सबूत का मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात को बेहुदा करार देते हुए कहा था कि कमीशन के किसी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की और न ही ऐसा करना मुमकिन था। कमीशन ने मजीद कहा कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो डिप्टी रिटर्निंग अफसर या प्रिजाइडिंग अफसर होता है और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट से उसका कोई ताल्लुक होता है। लिहाजा लियाकत चट्ठा ने ये इल्जामात किसी एजेंडे के तहत लगाए हैं। लियाकत चट्ठा का मखसूस एजेंडा तभी बेनकाब हो गया था जब इसने गिरफ्तारी के बाद तहकीकात के दौरान एतराफ़ किया था कि इसने झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ वालों के ईमा पर की थी। उन्होंने इनके साथ कुछ वादे किए थे। याद रहे कि लियाकत चट्ठा ने जब ये इल्जामात लगाए तब तक इसका अगले स्केल में प्रमोशन का केस मुस्तरद हो चुका था और वो गवर्नमेंट सर्विस से कुछ हफ्तों बाद रिटायर होने वाला था। बाद 22 फरवरी 2024 को लियाकत चट्ठा ने तहरीरी तौर पर अपने इल्जामात पर शर्मिंदगी का इजहार किया था और कौम से माफ़ी मांगी थी। चट्ठा ने गलत इल्जामात पर माजरत करते हुए कहा था कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर झूठा बयान दिया था, गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक एक सियासी जमात के एहतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक करते हुए 17 फरवरी को रखा गया था। चीफ जस्टिस का नाम भी धांधली करने वालों में जानबूझकर शामिल किया गया और इसका मकसद अवाम में इनके खिलाफ नफरत भड़काना था। ऐसे में लियाकत चट्ठा ने अगर ये एतराफ़ किया कि इन्हें इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाने का मशवरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने दिया था तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं, चूंकि वो तहरीक इंसाफ के मंसूबा साज की हैसियत से काम कर रहे थे। याद रहे कि इससे पहले मीडिया में ये खबर सामने आई थी कि फैज हमीद ने कोर्ट मार्शल के लिए गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किया है कि रूस के सदर पुतिन उनके रोल मॉडल हैं जो पहले इंटेलिजेंस के सरबराह थे, लेकिन फिर
फिर सियासत में आने के बाद मुल्क के सदर भी बन गए। अब साबिक कमिश्नर लियाकत चड्ढा ने भी एतराफ कर लिया है कि फैज हमीद ने इन्हें यकीन दिलाया था कि वो नवंबर 2024 में पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।